नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य और मंगल की जब युति एकादश भाव में होती है तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य और मंगल। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है। देखिए, दोनों ही जो है एनर्जी के स्रोत हैं, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य जब कहीं युति बनाता है तब ये मान लीजिए अगर मंगल के साथ कहीं भी युति बना रहे हैं तो जब दो एनर्जी एक साथ मिलेंगी तो कहीं ना कहीं, जिसे हम अंगारक दोष को भी एक बार कह सकते हैं, लेकिन सूर्य और मंगल की युति किस भाव में हो रही है, जैसे हम यहाँ एकादश भाव की बात कर रहे हैं, और किस राशि में हो रही है, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। एकादश भाव है किस चीज का? आय का, जो आप डेली इनकम कर रहे हैं उसका होता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है कि आपके मन में क्या इच्छाएं चल रही हैं, आपकी इच्छा पूर्ति। तो सूर्य और मंगल की युति बनती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पे देखने वाली है कि सूर्य मंगल के सामने अस्त तो नहीं हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमें यह देखनी है कि सूर्य और मंगल की युति किस राशि में बन रही है, इसको भी देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति किस राशि में बन रही है उसके ऊपर इफेक्ट किन ग्रहों की दृष्टियां पॉजिटिव जा रही हैं, कौन सी ग्रहों की दृष्टियां नेगेटिव पड़ रही हैं, या कोई दृष्टि पॉजिटिव नेगेटिव पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे और सूर्य और मंगल की युति के बारे में बात करें। यहाँ पे जब सूर्य और मंगल की युति होती है, देखिए सूर्य क्या है? सूर्य सरकारी नौकरी देने के कारक होते हैं, सूर्य एक नेतृत्व करने की क्षमता के कारक होते हैं, और मंगल क्या है? मंगल एक एनर्जी है, मंगल एक गुस्सा है, मंगल एक महत्वाकांक्षा है। तो इन सब चीजों की जो एक क्वालिटीज हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ इनके अंदर एक अपने बलबूते पे, अपनी क्षमता पे चीजों को बनाना, अपनी आय पे अपना घर मकान जो भी बनाना, समाज में एक मान प्रतिष्ठा पैदा करना, ये ऐसे जातक इन चीजों के लिए अपनी जिंदगी में कार्य करने के प्रति कोई भी लग्न के तौर पे कार्य करने की क्षमता इन ऐसे जातकों के अंदर इतनी ज्यादा होती है। जिस कार्यों में ये जुटते हैं, जिस कार्यों में लगते हैं, उस कार्य को करने में पूरी अपनी इच्छा लगा देते हैं, अपना पूरी ताकत लगा देते हैं। तो इसलिए अगर हम ऐसा कहें कि ऐसे जातक कार्य करने के इच्छुक बहुत होते हैं और आगे बढ़ने के लिए ये अपनी जिंदगी में दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे जातक जिनके सूर्य और मंगल की युति एकादश भाव में होती है, तो ऐसे जातक देखिए जब भी होगा तो ऐसे जातकों को गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। अगर हम गुस्से की बात करें तो ये मान लीजिए इनके गुस्सा, अगर इनका कोई भी काम बिगड़ता है या इनको बिगड़ते हुए दिखता है तो ये इनके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा आ जाता है। इसलिए मैं ऐसे जातकों से कहूंगा कि गुस्से पे काबू रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सूर्य और मंगल की युति जो बन रही है वो किस राशि में बन रही है, अगर यहाँ पे सूर्य उच्च के हैं या मंगल उच्च के हैं, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, या किसी मित्र राशि में इनकी युति बन रही है, या शत्रु राशि में बन रही है, या शम राशि में बन रही है, या अतिमित्र राशि में बन रही है, इस चीज को देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सूर्य जब आय भाव में बैठेंगे तो ऐसे जातक आय के प्रति लग्नशील रहेंगे। आय के प्रति उनको आय कहां से आए, इन चीजों को जो है आगे बढ़ना, आगे करना, आगे बढ़ के कोई भी कार्य करना। ऐसे जातकों को अगर देखा जाए तो ऐसे जातक, अगर कहीं पॉजिटिव प्लैनेट्स इफेक्ट पड़ रहे हैं ऐसे जातक पे, तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं सरकारी पद पे, एक अच्छे पद प्रतिष्ठा पे विराजमान होते हैं। क्योंकि ऐसे जातक मन से कार्य करने वाले, लग्न से कार्य करने वाले और जीवन में एक सफलता हासिल करने वाले जातक होते हैं। क्योंकि ये जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेते ऐसे जातक, तब तक उसके पीछे प्रयत्न करते रहते हैं।
लेकिन यहाँ पे अगर कोई निगेटिव इफेक्ट दृष्टि पड़ रही है, मान लिया शनि की दृष्टि पड़ रही है या और किसी निगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक करते क्या है, ऐसे जातक कहीं ना कहीं फिर उनका मन जो है बीच में खिन्न होने लगता है, उस चीज को छोड़ने लगते हैं, तब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तभी मैंने आपसे कहा कि दृष्टियों को भी देख लेना, किस प्लैनेट की दृष्टि सूर्य मंगल की युति पे पड़ रही है, पॉजिटिव इफेक्ट है कि निगेटिव इफेक्ट है, इस चीज को देखना भी बहुत जरूरी होता है। सूर्य और मंगल यहाँ पे अगर हैं तो एक चीज बता दें कि मंगल जो है नेतृत्व करने की क्षमता देता है, बहुत अच्छी क्षमता देता है। ऐसे जातक धन के प्रति लग्न से कार्य करते हैं। और एक चीज, जब सूर्य या मंगल की महादशा चलेगी तो सूर्य और मंगल, अगर सूर्य की महादशा में हम बात करें तो सूर्य की महादशा में ऐसे जातक समाज में मान प्रतिष्ठा और धन अच्छा प्राप्त करेगा और धन की ओर अग्रसित रहेगा। उस समय ऐसे जातक के जीवन में धन की अपार सफलता की ओर वो बढ़ेगा और धन बहुत अच्छा प्राप्त करेगा और समाज में एक मान प्रतिष्ठा पैदा करेगा। ऐसे जातकों को, सूर्य और मंगल की युति वाले जातकों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों का जो गुस्सा होता है, गुस्से से ये चीजें बिगाड़ लेते हैं। तो मैं ऐसे जातकों से कहूंगा, गुस्से से थोड़ा सा काबू रखें, चीजों को ध्यान दें, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ऐसे जातकों के लिए। अब यहां से उनकी सप्तम दृष्टि जो है, सूर्य और मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है। पंचम भाव, ऐसे जातकों को संतान प्राप्ति में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी दिक्कतें आती हैं ऐसे जातकों को। और मैं ऐसे जातकों से कहूंगा, सूर्य को जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूला करें। ऐसे जातकों को सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्नि के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं। जब वो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, पंचम भाव जो है विद्या, पुत्र प्राप्ति, इन सब चीजों को देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों की जो संतान होती है, अगर संतान होती है तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, अक्सर देखा जाता है। लेकिन और अगर उसमें भी कभी कभी ऐसे जातकों की पत्नी को मिसगैरेज होते हुए देखा जाता है और पुत्र या पुत्री की हानि होते हुए देखी जाती है, मिसगैरेज होते हुए देखा जाता है, तो ऐसे जातकों को सूर्य का जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो उससे जातकों को जिंदगी में समस्याएं जो सूर्य के द्वारा होती हैं, जो गुस्सा है, इन चीजों से जातक को आराम मिलती है। और बजरंग बली की मंगलवार को पूजा करनी चाहिए, तो जातक जिंदगी में एक पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर की ओर अग्रसित होता है। ऐसे जातकों को केवल अपने गुस्से से बराबर रखना चाहिए, नहीं तो एकादश भाव में सूर्य और मंगल की युति जातक को एक जिंदगी की ऊंचाइयों पे पद प्रतिष्ठा, धन वैभव दिलाती है और जातक जीवन सुख संपन्नता से जीवन व्यतीत करता है। ऐसे जातकों को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि सूर्य और मंगल की युति जो एकादश भाव में होती है वो आय का भाव है, और आय ऐसे जातकों को दिक्कतें कभी नहीं आती, क्योंकि आय का आवागमन जातकों के साथ बना रहता है। ऐसे जातकों को अपने बड़े भाइयों का सम्मान करना चाहिए, बड़े भाइयों से प्रेम बना के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों को देखा जाता है सूर्य और मंगल की युति के कारण कभी कभी ये गुस्से के कारण अपने संबंधियों से, अपने दोस्तों से जो है ये टकराव या मनमुटाव हो जाता है, जिससे इनके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं चलते। तो मैं और उसमें फिर जातक को नुकसान भी होता है। तो मैं ऐसे जातकों से जरूर कहूंगा कि ऐसे जातक अपने बड़े भाई और अपने बड़ों का सम्मान करके चलना चाहिए, या बड़ा जो भी है आपका सम्मान करने वाला है उसको सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक थोड़ा सा अलग जीवन व्यतीत करना भी पसंद होते हैं। ऐसे जातकों को घूमना फिरना, और दूर से अगर ये बिजनेस लाइन में है तो ऐसे जातकों को दूर से बिजनेस करना
बहुत पसंद होता है, क्योंकि ऐसे जातक सूर्य और मंगल की युति वाले, इनको घूमना और स्वतंत्र रहना, ये एक्चुअली बाउंड में नहीं रह पाते। बाउंडेशन अगर किसी की है तो उसमें नहीं रह पाते, जिस कारण इनको स्वतंत्र रहना पसंद होता है। इसलिए ऐसे जातकों को कभी कभी ये दिक्कतें महसूस होती हैं कि इनको आपस में मनमुटाव होते हुए देखा जाता है। इसलिए मैं ऐसे जातकों से कहूंगा, आपस में अपने भाइयों से, अपने माता पिता से मनमुटाव ना करें, स्वतंत्र रहें, लेकिन तरीके से रहें और जिंदगी में एक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ग्रहण करें, क्योंकि ऐसे जातक जिंदगी में मान सम्मान हासिल करते हैं और जीवन में काफी लोकप्रिय भी होते हैं। और अगर इनकी जॉब की प्रोफाइल में बात करें, अगर किसी जॉब पाते हैं तो अच्छे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ग्रहण करते हैं और सरकारी जॉब में अच्छे पद पे आसीन होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या आपको दिखती है आपकी कुंडली में, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और उसका मैं आंसर देने का जरूर कोशिश करूंगा। धन्यवाद।